Today we will discuss about TCP/IP model. इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था OSI मॉडल के बारे में। OSI मॉडल क्या था आपके पास? एक्चुअली में एक मॉडल है जिसको फॉलो करते हुए आपका डाटा जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है वो ट्रांसफ़र होता है। उसी तरह से आपके पास एक और मॉडल मौजूद है जो कि है हमारे पास TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल जो है ये आपके पास OSI मॉडल से पहले डेवलप हुआ था कि जब आपका इंटरनेट जो है वो स्टार्ट हुआ था या आपका इंटरनेट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1970s में। सबसे पहले जो हमारे पास मॉडल वर्किंग में आया था वो था आपके पास TCP/IP। OSI मॉडल जो है ये आपका अपडेटेड मॉडल है कि आपका जब इंटरनेट आपका डेवलप हो चुका था, इंट्रोड्यूस हो चुका था, तो उसके बाद आपके TCP/IP मॉडल से आगे जो है उसकी अपडेशन की गई थी। तो फिर अपडेशन के बाद जो आपके पास मॉडल इस टाइम मौजूद है वो है आपके पास OSI मॉडल। तो TCP/IP मॉडल जो है ये आपके पास तब डेवलप हुआ था जब आपका इंटरनेट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1970s। तो उस टाइम आपके पास जो भी डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता था फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, तो वो आपके पास वर्किंग के लिए जो मॉडल मौजूद था वो था आपके पास TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल में जो है आपके पास 4 लेयर्स हैं। 4 लेयर्स के ऊपर आपका डाटा जो ट्रांसफ़र होता था उसकी सारी की सारी वर्किंग जो है वो उन 4 लेयर्स में जो है वो कंप्लीट हो जाती थी। तो सबसे पहले आपके पास है एप्लीकेशन लेयर, फिर है आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड नेटवर्क इंटरफेस। एप्लीकेशन लेयर की क्या वर्किंग है? आपके यूज़र से डायरेक्टली जो कम्युनिकेट करती है वो है आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर जो है ये डील करती है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ। आपकी जो एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में ओपन करते हैं आप किसी भी एप्लीकेशन को और उसमें आपका यूज़र जो है वो कम्युनिकेट करता है, तो उस लेवल के ऊपर आपकी जो TCP/IP की लेयर वर्क कर रही होती है वो होती है आपके पास एप्लीकेशन लेयर। या फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास जो एप्लीकेशन लेयर है ये आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो हैं आपकी उनके साथ जो है वो डील कर रही होती है कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं ये आपका यूज़र जो है वो यूज़ कर रहा होता है। एग्जाम्पल में आपके पास है एप्लीकेशन लेयर की जो आपके पास एप्लीकेशन हैं या जो आपके पास सॉफ्टवेयर हैं, फाइल ट्रांसफ़र है, ईमेल है या फिर आपके पास रिमोट लॉगिन जो है, इन एप्लीकेशंस के ऊपर आपकी जो लेयर वर्क कर रही होती है सबसे पहले वो है आपके पास एप्लीकेशन लेयर। तो फंक्शंस क्या हैं आपके पास एप्लीकेशन लेयर के? तो एप्लीकेशन लेयर हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई कम्युनिकेशन पार्टनर्स, डिटरमाइन रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये आपके पास जो है वो कुछ फंक्शनैलिटीज हैं जो आपकी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो है वो वर्क कर रही होती हैं। कि सबसे पहले आपके पास आपका जो सेकंड पार्टनर है जिसको आप डाटा जो है वो सेंड कर रहे होते हैं और उसने रिसीव करना होता है, तो आइडेंटिफिकेशन आपकी एप्लीकेशन लेयर के थ्रू परफॉर्म हो रही होती है। रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कि आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है शेयर करने के लिए या नहीं, तो ये आपके पास सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये आपकी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो है वो परफॉर्म हो रही होती हैं। सेकंड जो है आपके पास TCP/IP मॉडल की लेयर वो है आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर की आपके पास क्या वर्किंग है? सेकंड लेयर है आपके पास TCP/IP मॉडल की वर्किंग। इसकी आपके पास ये है कि ये मेक श्योर करती है कि दो यूजर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड के बाद आपका जो डाटा है उसको एरर फ्री सेंड करना है कि आपका डाटा जो है वो नेटवर्क के ऊपर जो सेंड हो रहा है उसको मेक श्योर करना है कि जिस तरह से आपका डाटा जो है या जो डाटा आपका सेंड हुआ है नेटवर्क के ऊपर वो एज इट इज जो है आपके रिसीवर को जो है वो रिसीव हो, उसमें कोई एरर्स ना हो, उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो, कि जैसे आपका कोई डाटा जो है वो मिसिंग ना चला जाए। तो सारे का सारा डाटा जो है आपका एग्जैक्ट जो है वो रिसीविंग साइड पे रिसीव करवाना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या चेक हो रहा होता है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर।
अब ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कि आपका डाटा जो है वो एरर फ्री रिसीव हो आपके रिसीविंग कंप्यूटर में और एंड टू एंड कम्युनिकेशन जो है वो सिक्योर हो, तो इसके लिए आपके पास जो प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर वो है आपके पास दो, एक है आपके पास टीसीपी एंड दूसरा आपके पास जो प्रोटोकॉल वर्क करता है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर वो है आपके पास यूडीपी। तो टीसीपी आईपी एक तो आपके पास मॉडल है, दूसरा आपके पास जो है टीसीपी जो है एक प्रोटोकॉल के तौर पर भी वर्क कर रहा है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आपके पास दो प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं। नंबर वन है आपके पास टीसीपी, सेकंड जो है वो है आपके पास यूडीपी। तो आईपी है आपके पास, आईपी द होस्ट टू होस्ट प्रोटोकॉल एंड कैन डिलीवर अ पैकेट फ्रॉम वन फिजिकल डिवाइस टू अनदर। तो आपका जो डाटा है वो पैकेट्स की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो टीसीपी और यूडीपी आपके पास जो है वो दो प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके जो आपका जो डाटा है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को जो है वो ट्रांसफर करने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फंक्शंस को देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आपके कौन से फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं जो कि आपके डाटा को सेंड एंड रिसीव करवाने में जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नंबर वन आपके पास है कि ट्रांसपोर्ट लेयर सबसे पहले जो है आपके मैसेज को जो है वो डिवाइड कर देती है पार्ट्स में। पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो है वो उसकी सीक्वेंस को मेक श्योर करती है कि जिस सीक्वेंस में आपका डाटा सेंड हुआ है उसी सीक्वेंस में ही आपका डाटा जो है वो रिसीव हो। सेकंड पे जो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो मेक श्योर करती है कि जिस डेस्टिनेशन कंप्यूटर को आपका डाटा जो है वो या जिस डेस्टिनेशन प्रोसेस को आपका डाटा रिसीव होना है सिर्फ उसी को जो है आपका डाटा जो है वो रिसीव हो। कि आपके पास नेटवर्क में जो है वो अनदर कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं, अनदर प्रोसेस मौजूद होते हैं। तो उन प्रोसेस और कंप्यूटर्स में से जो है आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो मेक श्योर करती है कि आपके नेटवर्क के ऊपर जो है वो ट्रैफिक जनरेट ना हो, बल्कि आपका डाटा जो है वो उसी कंप्यूटर को या उसी प्रोसेस को ही रिसीव हो जो आपका डेस्टिनेशन मशीन है या आपका डेस्टिनेशन प्रोसेस है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी परफॉर्म की जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। थर्ड आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आपके पास ये कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो मेक श्योर करती है कि आपका मैसेज जो है वो जो रिसीव हो रहा है वो आपके पास एरर फ्री मैसेज जो है वो रिसीविंग साइड पर रिसीव हो, कि उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो या आपका डाटा जो है कोई मिसिंग ना जा रहा हो रिसीविंग साइड पे। उसके बाद आपके पास जो थर्ड लेयर है वो है आपके पास इंटरनेट लेयर, इसको आप नेटवर्क लेयर भी कहते हैं। तो टीसीपी आईपी मॉडल की जो आपके पास थर्ड लेयर है जो वो है आपके पास इंटरनेट लेयर, जिसको आप नेटवर्क लेयर भी कहते हैं। तो आपके पास जो ज्यादातर जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं एड्रेसिंग के लिए या राउटिंग के लिए डाटा पैकेट्स की, तो वो सारे आपके वर्क कर रहे होते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर। तो एड्रेसिंग क्या है आपके पास कि आपके पैकेट्स की एड्रेसिंग हो रही होती है। एड्रेसिंग के बाद जो है उसको एड्रेसिंग इसकी हो रही होती है इसलिए कि आपके पास जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो आपके डाटा की, डाटा पैकेट्स को जो है वो आइडेंटिफिकेशन दी जाती है, प्लस जो है हमारा डाटा जो है वो किस पाथ से होते हुए जो है वो फास्टली जो है वो रिसीव हो सकता है। तो इंटरनेट लेयर के ऊपर आपके पास दो टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं। नंबर वन, आपका जो डाटा जो प्रीवियस लेयर से रिसीव हुआ है उसकी आपको एड्रेसिंग कर दी जाए उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्लस जो है बेस्ट पाथ फाइंड करना जो है वो आपकी नेटवर्क लेयर की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो डिफरेंट आपकी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपके वर्क करते हैं। इसमें बताए हुए हैं कि आपके पास आईपी है, आईसीएमपी है, आईजीएमपी है एंड एआरपी, जो ये जो है आपके पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आपके नेटवर्क लेयर के ऊपर जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है आईपी प्रोटोकॉल।
आईपी प्रोटोकॉल को आप इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल आपके पास प्रोटोकॉल का हमने पढ़ा हुआ है कि इन प्रोटोकॉल आपके पास क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपके पास जो आईपी प्रोटोकॉल है, ये भी आपके पास जो है वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए आपका डाटा जो है वो एक 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 पाथ से होते हुए जो है आपका डाटा जो है वो आपका रिसीव होता है टू दी करेक्ट डेस्टिनेशन। तो आईपी प्रोटोकॉल क्या है, आपके पास सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आपका डाटा जो है वो एक पाथ से होते हुए आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे जो है वो रिसीव होता है। तो आपके डाटा को जो है वो रिसीविंग कंप्यूटर पे रिसीव होने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जो कि आपके पास कहलाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो data traversing the internet is divided into smaller packets called packets। तो आपका डाटा जो आपके पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होता है या स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो रहा होता है, तो डाटा को जो है इस डिवीजन को डाटा की वो आपके पास कहलाती है पैकेट्स। अब आपके पास आईपी प्रोटोकॉल की क्या वर्किंग है कि आपका ये जो डाटा जो है वो हर जो पैकेट्स में ट्रांसफर किया हुआ होता है, तो आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है कि उस हर पैकेट की जो है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन की जाती है। उसको जो है एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है, उस एड्रेस के थ्रू जो है आपके पैकेट की जो है वो आइडेंटिफिकेशन होती है। तो आईपी इंफॉर्मेशन इज अटैच टू ईच पैकेट। हर पैकेट के साथ जो है उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन दी जाती है एंड दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स राउटर्स टू सेंड पैकेट टू द राइट प्लेस। Every device or domain that connects to the internet is assigned an IP address, and as packets are directed to the IP addresses attached to them, data arrives where it is needed। तो जब भी आपका कोई भी कंप्यूटर जब इंटरनेट के ऊपर जो है वो कनेक्ट होता है, तो उसको जो है एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन किस लिए होती है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा यूजर जो है आपका किस यूजर को जो है आपने नेटवर्क के ऊपर आपका डाटा जो है वो सेंड करना है, या फिर किस कंप्यूटर ने जो है आपका डाटा जो है वो इंटरनेट के ऊपर रिसीव करना है। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट टीचर्स हैं, तो ये सारे के सारे इंटरनेट के ऊपर जब कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्ट होने के बाद इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से की जाती है आपके डिवाइस की। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास होता है आईपी एड्रेस। उसी तरह से आपके पास जिस तरह आपके कंप्यूटर्स की आइडेंटिफिकेशन हो रही होती है, उसी तरह से आपके जो डाटा है, जो पैकेट्स में डाटा जो है वो डिवाइड किया गया होता है, तो उन पैकेट्स की जो है उनको असाइन कर दिया जाता है आईपी एड्रेस। उस आईपी एड्रेस से जो है आपके पैकेट्स की जो है वो आइडेंटिफिकेशन की जा रही होती है। आपके पैकेट्स के एड्रेस के थ्रू जो है उनकी उसकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि किस रूट से जो है आपका डाटा ट्रांसफर होना है और किस डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे जो है वो रिसीव होना है। तो ये है आपके पास आईपी प्रोटोकॉल की वर्किंग। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा प्रोटोकॉल है जो आपका नेटवर्क लेयर के ऊपर वर्क करता है, वो है आपके पास आईसीएमपी। इस प्रोटोकॉल की आपके पास क्या वर्किंग है कि आपका जब डाटा आपका डाटा जो है वो डिफरेंट लेयर्स में से जब ट्रांसफर हो रहा होता है, तो नेटवर्क लेयर के ऊपर आईसीएमपी जो है वो डायग्नोस करता है या मेक श्योर करता है कि आपके नेटवर्क कम्युनिकेशन में कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे, कोई डिफिकल्टीज तो नहीं आ रही। तो आईसीएमपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेटवर्क डिवाइसेस जो उसमें कम्युनिकेट कर रही हैं, उसके नेटवर्क की कम्युनिकेशन को जो है वो मेक श्योर करती है कि उसमें कोई इश्यूज ना आए। उसके अलावा आपके पास जो आईसीएमपी प्रोटोकॉल है, ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका जो डाटा है वो रिसीविंग कंप्यूटर पे या डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे जो है वो विद इन टाइम ही जो है वो रिसीव हुआ है। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपकी आईसीएमपी प्रोटोकॉल जो है वो मेक श्योर कर रहा होता है। तो commonly the ICMP protocol is used on network devices
such as routers, and ICMP is curricular for error reporting and testing, but it can also be used in distributed denial of service attack. तो आपके पास जो ICMP प्रोटोकॉल है, ये आपके पास जो है वो नेटवर्क की कम्युनिकेशन के जितने भी इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए जो आपके पास प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है वो है आपके पास ICMP प्रोटोकॉल। उसके बाद जो हमारे पास अनदर प्रोटोकॉल मौजूद है वो है आपके पास ARP प्रोटोकॉल। ARP प्रोटोकॉल की एब्रीविएशन क्या है आपके पास, वो है आपके पास एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ARP परफॉर्म्स ए रिक्वायर्ड फंक्शन इन IP राउटिंग। तो आपके पास IP राउटिंग में जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल के पाथ में जो है आपके पास पाथ फाइंडिंग में या राउट फाइंडिंग में आपके पास जो प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है वो है आपके पास ARP प्रोटोकॉल। ARP प्रोटोकॉल finds the hardware address, also known as media access control of a host from its known IP address। तो आपकी जो हर डिवाइस है उस मैंने आपको बताया है कि आपके जो यूजर्स हैं जब भी एक नेटवर्क के ऊपर जब भी आपके दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं और डाटा जो है वो शेयर कर रहे होते हैं तो इट मींस कि वो एक नेटवर्क जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। अब ये तो आपके पास हैं दो कंप्यूटर्स, अब अगर आपके पास 20 कंप्यूटर्स मौजूद हैं जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्वेश्चन ये है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होगी, कि आपके कंप्यूटर की और दूसरे कंप्यूटर की आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होगी, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के बाद ही आपका डाटा जो है वो कंप्यूटर के ऊपर जो है वो किसी भी डेस्टिनेशन कंप्यूटर को जो है वो रिसीव होता है। तो जब भी आपका कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट होता है तो आपकी जो हार्डवेयर डिवाइस है उसको एक यूनिक एड्रेस जो है वो गिवन होता है। उस यूनिक एड्रेस से जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, उस हार्डवेयर की आइडेंटिफिकेशन होती है। उस हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन को आप मीडिया मैक एड्रेस भी कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस भी उसको कहते हैं। अगर आप इसको सर्च करते हैं व्हाट इज माई IP इंटर तो व्हाट इज माई IP जब आप सर्च करेंगे तो इस वक्त आपके आपके जो कंप्यूटर की आइडेंटिफिकेशन है ऑन नेटवर्क, तो इस तरह से जो है आपके कंप्यूटर को जो है वो एक IP एड्रेस गिवन होता है कि अगर आप इसको सर्च करें तो आपके कंप्यूटर में जो है आपको एक कोई और ही एड्रेस जो है वो शो हो रहा होगा। तो इस तरह से आपके हर कंप्यूटर को जो है वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दी हुई होती है आपके नेटवर्क के ऊपर। तो इस आइडेंटिफिकेशन के थ्रू आपके जो हर कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे कंप्यूटर से जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है। उसके बाद जो आपके पास फोर्थ लेयर है जो वर्क कर रही है TCP/IP मॉडल में वो है आपके पास नेटवर्क इंटरफेस लेयर। नेटवर्क इंटरफेस लेयर जो है ये आपकी फोर्थ लेयर है। वर्किंग इसकी क्या करती है, क्या है आपके पास कि नेटवर्क इंटरफेयर लेयर जो है ये आपको हेल्प करती है कि आप इट हेल्प्स यू टू डिफाइन डिटेल्स ऑफ हाउ डाटा शुड बी सेंड यूजिंग द इंटरनेट, कि आपका डाटा जो नेटवर्क के ऊपर शेयर हो रहा है या आपका डाटा जो है वो नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर हो रहा होता है तो वो किस तरह से जो है वो किसी भी नेटवर्क के ऊपर जो है वो ट्रांसफर होगा। तो इसमें आपके पास आप डिटेल्स को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपका डाटा जो है वो एक नेटवर्क के ऊपर जो है वो सेंड होना है या आपने किस तरह से डाटा जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है वो सेंड करना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके पास नेटवर्क इंटरफेस लेयर की। इट आल्सो इंक्लूड्स हाउ बिट्स शुड ऑप्टिकली बी सिग्नल्ड बाय हार्डवेयर डिवाइस
which directly interfaces with a network medium like coaxial cable, optical cable, coaxial fiber और twisted pair cable। तो ये हमने फिजिकल मीडिया की सारी टाइप्स जो हैं वो पढ़ी हुई हैं कि फिजिकल आपके पास जितनी भी केबल्स की टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में। तो नेटवर्क इंटरफेस लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है या मेक श्योर करती है कि आपने इनमें से कौन सी केबल्स के थ्रू आपका डाटा जो है वो किन केबल्स को यूज करते हुए आपने किस मीडियम के थ्रू जो है आपने अपना डाटा जो है वो ऑन ए नेटवर्क जो है वो सेंड करना है। तो ये आपके पास वर्किंग है नेटवर्क इंटरफेस लेयर की।